कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ये पाती है कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे का स्वरूप जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड माध्यम है वो गैर संवैधानिक है। यहाँ पर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है वो एक तरीके से इस प्रक्रिया के तहत आता है जिससे कि पैसा भेजने वाली पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी साझा नहीं की जाती। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको चंदा मिलता है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में या ये कहे कि 6 वर्षों में सबसे ज्यादा जो चंदा मिला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कहा जा रहा है कि करीब 5200 करोड़ रुपए के लगभग यहाँ पर चंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिला है, जो पिछले 6 सालों के चंदे का 95% है। यानी कि सिर्फ अन्य राजनीतिक दलों को 5% चंदा मिला है और यहाँ पर भाजपा को 95% चंदा प्राप्त हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद विपक्ष लगातार हावी रहता है। विपक्ष यहाँ पर आरोप लगाते हुए कहता है कि तमाम जो राजनीतिक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, सूट सिलवाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ये वही उसी चंदे से सूट सिलवाए जा रहे हैं। उनका कहना है यहाँ पर कि आम तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार चुनाव में इस्तेमाल कर रही है, चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है, आखिरकार इतना पैसा कहां से गया ये किसी को जानकारी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कुठाराघात किया। पवन खेड़ा इस पूरे मामले पर जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते नजर आते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए अपने फैसले में क्या कहा। उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। वोटर्स को चुनावी फंडिंग की जानकारी होना एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिससे कि मतदान के लिए सही पार्टी और उम्मीदवार का चयन किया जा सके। 5 जजों की बेंच ने इस फैसले पर सहमति जताते हुए ये पाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड माध्यम पूर्णतया से असंवैधानिक है और आरटीआई अधिनियम के खिलाफ जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह स्कीम असंवैधानिक है, बॉन्ड की गोपनीयता रखना असंवैधानिक है और यह सूचना अधिकार अधिनियम का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को तो हावी होना ही था, विपक्षी दलों को तो हावी सरकार पर होना ही था, लेकिन पार्टी की तरफ से ये यूं कहें सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक जो मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम है उसमें शरीक होते हैं और वहां पर चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड माध्यम से यहाँ पर जो है अपना कटाक्ष करते हुए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को
एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। तो आपने सुना यहां पर पीएम मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि यदि मैं यहां पर किसी पंडित को कोई दान दक्षिणा दे दूं तो मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया जाता है। उन्होंने उस वक्त का भी जिक्र किया जब श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को एक चावल की पोटली भेंट स्वरूप दी थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यदि उस वक्त कैमरे का जमाना होता तो कोई व्यक्ति उसकी वीडियोग्राफी करके सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर देता और इसके आधार पर भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर भ्रष्टाचारी हो जाते। यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप की तुलना करते नजर आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर पवन खेड़ा क्या कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो नहीं हो सकता। शेल कंपनीज के माध्यम से इस तरह से काला सफेद होने का कोई संभावना नहीं थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए यह बहुत आसान हो गया है कि कोई भी 10 शेल कंपनीज कहीं भी खोल दे और चुपचाप से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ले। किस किस को मालूम है? SBI और शहंशाह, और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके एवज में वो शहंशाह कुछ भी दे सकता है उस कंपनी को, कोयले की खदान दे सकता है। जो बार बार इस मंच पर बैठकर राहुल गांधी ने कितनी बार उनके मित्र गौतम अडानी के विषय में बहुत चर्चा की है। अब हम सब जानना चाहते हैं कि एक विशेष कृपा अपने दोस्त पर जो आपकी हुई है, क्या ये 5200 करोड़ का इससे कोई लेना देना है? हम ये जानना चाहते हैं। आपने सुना यहाँ पर पवन खेड़ा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चंद मित्रों को अपने कार्यकाल के दौरान फायदा पहुंचाया है। हिंदुस्तान की गरीब जनता का पैसा चंद मित्रों की झोली में डाला गया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जब ये पर्दाफाश हुआ है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की रातों की नींद गायब हो गई है। आखिरकार अब यहाँ से राजनीति किस तरीके से गर्माती है और वर्ष 2024 में अब से करीब 2 महीने के बाद ही जब आम चुनाव होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद विपक्ष जो इस मुद्दे को हर घर तक पहुंचाने की सौगंध खा चुका है, देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से गुजरती है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई यहाँ से चुनावी नुकसान पहुंचा पाती है कांग्रेस पार्टी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।